हाय फ्रेंड्स। आज हम एक B2C ज्वेलरी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड। वो है ईस्ट इंडिया बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी है जो ज्वेलरी शॉप वगैरह ओपन करती है। लेकिन उसका दिल्ली, बिहार, उड़ीसा हर तरफ इसका पे शोरूम स्प्रेड कर रखा है। तो मेनली ये जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो पहले इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इसका हम को Q2 FY26 का रिज़ल्ट बताएंगे, उसके बाद हम कॉन्कॉल में जाएंगे, फिर उस कंपनी में जो वैल्यूएशन आ रहा है वो वैल्यूएशन के बारे में इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम Q2 FY26 के रिज़ल्ट के। तो इसका जो रेवेन्यू है तो वो ग्रो किया है 2.4%। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो किया है 2.4% ईयर ऑन ईयर। और इसका जो स्टैंड एलोन जो रेवेन्यू है ये ग्रो किया है 6.5% ईयर ऑन ईयर। और इसका जो पैट ग्रोथ है वो आप एडजस्टेड पैट ग्रोथ का कीजिएगा तो उसको रिजल्ट आ रहा है ऑलमोस्ट 36% ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ आ रहा है। और इसका जो एसएसजी है वो Q2 का जो एसएसजी आ रहा है वो आ रहा है -4.4% इसका एसएसजी है। और अगर आप H1 को पकड़े, H1 FY26 को आप पकड़े तो ये हो रहा है ऑलमोस्ट 7.5% उसका एसएसजी आ रहा है। और अगर आप ईयर टिल डेट से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो रहा है ऑलमोस्ट 10 के ऊपर, अबव 10% इसका एसएसजी आ रहा है। और इसका जो स्टार्ट रेशियो है वो बहुत अच्छा आ रहा है 12% के, जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है स्टार्ट रेशियो। तो आप कॉल में बताएंगे स्टार्ट रेशियो के बारे में और ज़्यादा से विस्तार के आलोचना करेंगे। और इसका जो फुटफॉल कन्वर्सेशन रेशियो वो भी आया है 61%, एक बढ़िया है। और इन्होंने एक प्रेस रिलीज में एक डेटा शेयर किया है जो कि इसका जो सेल्स अक्टूबर मंथ का जो सेल्स जो है वो आया है ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के लगभग, जो कि बहुत बढ़िया है। और यही है इसका ऑलमोस्ट Q2 का FY26 का ये रिज़ल्ट। इसके बाद हम जंप करेंगे इसके कॉल के बारे में। तो कॉल ने कंपनी ने पहले ही इसका जो रिज़ल्ट Q2 को जो बैड रिज़ल्ट आया है इसके कुछ बताया है क्यों बैड रिज़ल्ट आया है। इसके बारे में पहले बताया जो गोल्ड प्राइस हाइक, ऑलमोस्ट 50% गोल्ड प्राइस हाइक हुआ है लास्ट 1 ईयर में गोल्ड प्राइस, विच इज़ क्वाइट एबनॉर्मल। ईच एंड एवरी कंपनी डिस्कस अबाउट इट। तो ये एक फुटफॉल को डिक्रीज़ किया है। इसके साथ जो इस बार जो मानसून था वो प्रोलॉन्ग मानसून था, तो और कुछ फ्लड वगैरह हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये भी एक रीज़न है जो फुटफॉल डिक्रीज़ का। और वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 0% के लगभग वॉल्यूम ग्रोथ कुछ किया नहीं है। तो ये बात है इसका। और इसके जो GML के बारे में भी ये लोगों ने कुछ बातें किया है। तो GML इसका अभी करंट GML पोर्शन है 54 to 55%, ऑलमोस्ट 55% इसका GML रेट है। तो वो पहले था 75% को उसका टारगेट है, पहले था ऑलमोस्ट 60% के ऊपर, लेकिन उसका टारगेट है 75% को ये इसको लेके जाए GML पोर्शन को। और इसका GML और स्टोर के बारे में जो एक ऐसे गाइडेंस है कि स्टोर्स इन्होंने टोटल स्टोर्स है वो ऑलमोस्ट 192 इसका टोटल स्टोर है, इंक्लूड सैनी 6 to 8 ऑड सैनी स्टोर्स है। और इस क्वार्टर में Q2 में इसने ओपन किया है ऑलमोस्ट 6 स्टोर्स, उसके साथ 3 फोको एंड 3 कोको स्टोर्स इन्होंने ओपन किया है। तो एनालिस्ट ने इसको स्टोर के गाइडेंस में बात करना इन्हें बोला कि जब हम फोको स्टोर के ऊपर हम जोर लगाएंगे फोको स्टोर के ऊपर। तो जैसे आप तो जानते हैं चेक कल्याण या पकड़े या फिर PNG
ऑल आर ट्राइंग टू ओपन फोको स्टोर्स ओपन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। कल्याण तो ऑलमोस्ट 80-90% इसका जो स्टोर गाइडेंस वो ओपन कर रहा है स्टोर, वो फोको स्टोर्स है। तो यही यही बात है। और स्टार्ट रेशियो के बारे में भी कुछ बात है। स्टार्ट रेशियो होता है जो पीसीएस जो डायमंड का जो सेल्स होता है वो स्टार्ट रेशियो में आता है। जिस कंपनी का स्टार्ट रेशियो ज़्यादा होगा तो वो मार्जिन लिक्विडेटिव है, तो उससे मार्जिन आपको इंक्रीज़ होता है। तो जिस कंपनी में स्टार्ट रेशियो ज़्यादा होगा तो उस कंपनी में उतना ही फ़ायदा होगा। तो सेनको का भी स्टार्ट रेशियो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 12% इसका स्टार्ट रेशियो है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। और स्टार्ट रेशियो में इसका डायमंड सेल बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और जो लो कैरेट जो गोल्ड है, लो कैरेट गोल्ड मतलब क्योंकि इस साल में गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो हेवी वेट जो ज्वेलरी है वो लोग अफोर्ड नहीं कर रहा है। इसके लिए जो लाइट वेट ज्वेलरी है जैसे 14 कैरेट 9 कैरेट वो जो ज्वेलरी है उसका सेल अभी बढ़ चुका है। और आप सब जानते ही है कि जो लो कैरेट जो ज्वेलरी है उसका मार्जिन अच्छा होता है हेवी वेट ज्वेलरी के से, तो अच्छा होता है। ये भी एक गुड है इस स्टार्ट रेशियो के ये थे। सो स्टार्ट रेशियो जितना इंक्रीज़ किया गया तो उतना कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा और वो पैड में इंक्लूड होगा, तो पैड भी ज़्यादा बढ़ेगा इससे। और अक्टूबर मंथ के सेल्स के बारे में इन्होंने बताया कि अक्टूबर मंथ में ऑलमोस्ट 17,000 1700 प्लस इसका जो करोड़ जो सेल्स यहाँ है एक ऑल टाइम हाई है। जो तो इन्होंने बताया है कि जो Q2 में जो प्रॉब्लम थी और गोल्ड प्राइस हाइक थी, लोग जो कस्टमर वो साइड लाइन में बैठे थी, लेकिन आफ्टर सम डेज they are jump to buy gold, so they purchase gold at the high price। तो अक्टूबर मंथ में सेल बहुत अच्छा हुआ है। एनालिस्ट ने क्वेश्चन किया था नवंबर मंथ में क्या सेल चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, लेकिन नवंबर मंथ थोड़ा कूल डाउन हो गया। जैसे पीएनजी भी बताया कि अक्टूबर का सेल्स बहुत अच्छा हुआ लेकिन नवंबर में थोड़ा सा कूल ऑफ किया। लेकिन एक बात कल्याण ज्वेलर्स ने ये बताया उसके कॉन कॉल में बताया कि अक्टूबर मंथ में भी उसका बढ़िया सेल रहा और नवंबर मंथ में भी उसका सेल्स बहुत अच्छे से जा रहा है। तो शायद कल्याण अच्छा रिजल्ट करेगा। तो और इन्होंने बताया कि अभी तक जो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो ऑलमोस्ट 25% के लगभग आ रहा है। और ये इसका और एबीटी मार्जिन के बारे में भी इसने कुछ बताया। एबीटा मार्जिन उन्होंने बताया कि Q1 में एबीटा मार्जिन था उसका 10% और Q2 में वो गिर के आ गया 7% के रेंज में। तो उन्होंने एक गाइडेंस दिया है कि एबीटा मार्जिन ऑलमोस्ट 7.2 से 7.40, तो इस रेंज में एबीटा मार्जिन उसका रहेगा इसका एबीटा मार्जिन इस रेंज में रहेगा। और इसका जो हेजिंग परसेंटेज है ऑलमोस्ट 70% हेजिंग परसेंटेज है। और दे आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट देयर हेजिंग परसेंटेज अप टू 100%। तो हेजिंग के बारे में इन्होंने यही बताया है। और इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस के जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का Q2 में इसका तो रिज़ल्ट बहुत ही बुरा हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे सबसे बुरा रिज़ल्ट इसका आया है ऑल द ज्वेलरी B2C सेगमेंट आप कंपेयर करें तो। जैसे टाटा जैसा इतना बड़ा कंपनी भी ऑलमोस्ट 20% से ग्रो किया है, कल्याण 30% से ग्रो किया है और पीएनजी कार्डगिल वो 31% से ग्रो किया है। लेकिन सेनको ने इतना छोटा कंपनी हो के भी जस्ट 2.5% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्लियर बताया कि उसका जो रेवेन्यू गाइडेंस वो इंटैक्ट रख रहा है 18% to 20%, और भी एक साल का नहीं, वो 4 से 5 ईयर्स के लिए उसका जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 18 से 20% उन्होंने गाइड किया है। और तो H2 विल बी दे हैव टू परफॉर्म बेटर तो एक गाइडेंस को इंटैक्ट रखने के लिए इसको और ज़्यादा से रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा 25% 30% के लगभग H2 में उसको ग्रो करना पड़ेगा इस
मार्जिन को इस रेवेन्यू गाइडेंस को मैच करने के लिए। तो फिर देखते हैं कंपनी ने क्या रेवेन्यू शो करता है, उसको रिजल्ट में आप सबको पता चलेगा। और इन्होंने जो वैल्यूएशन और ये है कॉनकॉल का हमारी 19-20 यही है। गोल्ड प्राइस हाइक इस सब के बारे में बात किया है, जैसे और भी कंपनी बात कर रहा है। और इसका रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में थोड़ा इसका जो वैल्यूएशन के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन कैसा है, लेने लायक है या लेने लायक नहीं है। तो वैल्यूएशन इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का लगभग मार्केट कैप है। अब मोटा मोटी हम इसको 5000 पकड़ रहा है, 5200 होगा शायद। और इसका जो पैट है, इनका Q2 में पैट मार्जिन आया है 3.3 समथिंग ऑट इस नंबर में आया है। और कंपनी का टारगेट है वो 7000 करोड़ रेवेन्यू को वो अचीव कर लेंगे आफ्टर FY26। तो जो पैट आ रहा है ऑलमोस्ट 240 से 250 करोड़ आ रहा है। हम मोटा मोटी अगर हम 250 पकड़ लेंगे तो पी जो आ रहा है ऑलमोस्ट 20% के लगभग आ रहा है। फॉरवर्ड पी 20x इसका आ रहा है, इसका फॉरवर्ड पी। आपको ऊपर से देखने में लगेगा कि फॉरवर्ड पी बहुत कम आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो पीएनजी से आप इसको कंपेयर करेंगे, पीएनजी का रेवेन्यू आ रहा है 30% के लगभग। और इसका पी लग रहा है, फॉरवर्ड पी आ रहा है 25 से 27-8 के इस रेंज में। और ग्रो कर रहा है 35% के ऊपर ग्रो कर रहा है। और इधर आप सेनको को पढ़ेंगे, जो कंपनी ने बताया है कि आप उसका टोर गाइडेंस चल रहा है 6% के ईयर ऑन ईयर। और उसका एसएसजी उन्होंने जो ये करा है, अगर गोल्ड प्राइस और स्टेगनेंट रहा, इसी रेंज में रहा गोल्ड का प्राइस, फिर उसका 12 से 14% उसका 12 से 14% एसएसजी रहेगा। और 6% के लगभग उसका शोरूम स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस है। तो फिर 18 से 20%। लेकिन आप पीएनजी को पकड़े तो पीएनजी ने तो एसएसजी आ रहा है उसका ऑलमोस्ट, आप मोटा मोटी पकड़े तो 10% भी आ रहा है तो एसएसजी। और उसके साथ 30 से 35% उसका स्टोर गाइडेंस है, स्टोर इंक्रीज गाइडेंस है। तो आ रहा है 35 से 40%। आप इसको मोटा मोटी 35% ही पकड़े और उसका पी आ रहा है 25x फॉरवर्ड पी। और इसका आ रहा है 18 से 20% ग्रोथ और पी आ रहा है 20%। तो अगर आप मेरे को पूछे तो पीएनजी इज़ बेटर डील दैन सेनको गोल्ड। लेकिन आपको स्टडी करना चाहिए, आपको इसको देखना चाहिए कि Q3 में इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर कंपनी से बताया कि 25% और उसके ऊपर आ जाए ग्रोथ, फिर ये एक लिक्विडेटिव बेट होगा, पी भी री रेटिंग होगा। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा Q3 रिजल्ट का। तो यही था इसका कौन एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।